हिंद आप सभी लोगों को। बोलिए आप लोग भी जय हिंद मैम। जय हिंद। ये है हमारा आज का व्याकरण परिचय। हम लोग रिमझिम का पाठ एक पढ़ लिए, उसका अभ्यास पुस्तक कल किए थे, तो आज हम थोड़ा सा व्याकरण भी पढ़ेंगे। ये है व्याकरण की बुक। अगर आप सभी लोगों ने ये व्याकरण की पुस्तक खरीदी है तो सब बच्चे इसको क्या करिए, निकाल लीजिए। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा क्या, व्याकरण परिचय। आज व्याकरण में क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। सब बच्चे पुस्तक निकाल लिए? ठीक है, आइए देखिए, यहाँ दिखाई दे रहा है भाषा और व्याकरण पाठ 1 प्रथम सत्र। चित्र देखिए और समझिए। ये चित्र, इसको देखिए, समझिए कि ये किस समय का चित्र है। ये लग रहा है कि ये सुबह का समय है, जो प्रातः टाइम है, प्रातः का है, जो सुबह का समय है, ये उस समय का ये समय है। और इसमें एक औरत है और एक लड़का है। तो इस चित्र में तो हम लोगों ने इतना देखा। और जैसे ये देखिए, इसके पीछे क्या हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, सूर्य ऊपर आ रहा है, दिन निकल रहा है। जैसे ये है रवि, उठो बेटा सुबह हो गई। देखिए हम लोग ऐसे ही बोल रहे थे ना, तो इसकी मम्मी, ये लग रहा है ये रवि है और ये इसकी माँ है। ये ही भाषा और व्याकरण। ठीक, फिर है क्या माँ इतनी जल्दी जगा देती, इसका मतलब ये रवि कह रहा है, क्या माँ आप इतनी जल्दी हमको जगा देती हैं। क्या है इसके बाद से, बच्चों ऊपर दिए गए चित्र में माँ अपने बेटे को नाम लेकर उठा रही है। बच्चों, जो ऊपर जो दिया गया है क्या चित्र, उसमें माँ क्या कर रही है, अपने बेटे का नाम लेकर उठा रही है। उस बच्चे का क्या नाम है, रवि शायद, है ना। तब फिर क्या है कि तथा बच्चा अपनी माँ से जल्दी, और क्या है, जल्दी उठने की शिकायत कर रहा है। इतनी जल्दी क्यों उठा देती हो। ये दोनों ही कुछ बोलकर अपनी बातें एक दूसरे को बता रहे हैं। जैसे उसकी माँ ने कहा बेटा उठो सुबह हो गई, और वो बेटा कह रहा है जो रवि है, क्या मम्मी आप हमको इतना जल्दी उठा देती हैं। तो वो कुछ ना कुछ बोलकर अपनी बातें एक दूसरे को बता रहे हैं। तो यही क्या है, यही भाषा है। मतलब वही तो भाषा है। भाषा मतलब भाषा के द्वारा ही अपने मन की बात दूसरे पर प्रकट की जाती है और दूसरों के मन की बातें क्या होती हैं, जानी जाती हैं। भाषा शब्द भाष्य धातु से बना है। किससे बना है, भाष्य धातु से बना है, जिसका अर्थ भी है क्या, कहना या बोलना। मतलब ये भाषा के द्वारा ही, मतलब भाषा जो है, मान लीजिए कि अगर इंग्लिश भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, तो उसके भी माध्यम से हम दूसरों के सामने अपनी बात, मन की बात तो रखते हैं ना, या दूसरे की मन की बात जानते हैं, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। चाहे कोई सी भी भाषा हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो। ठीक, जिसका जैसे ये भाषा है, भाषा शब्द किस धातु से है, भाष्य शब्द से है, भाष्य धातु से है, जिसका अर्थ भी क्या है, कहना या बोलना। इस प्रकार जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों पर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। मतलब इस भाषा का सही परिभाषा क्या हो रहा है कि जिस साधन से हम अपनी बात दूसरे पर प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा तो जिस साधन से हम अपनी बात, मतलब जो हमारी बातें हैं वो दूसरे पर प्रकट, मतलब दूसरे से कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। भाषा के प्रयोग द्वारा हम अपनी बात दो प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे बोलकर या लिखकर, ऐसे ही दो करते हैं ना। अतः भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप है। कौन कौन, मौखिक और लिखित। भाषा के कितने रूप हैं, 2। कौन कौन से, मौखिक और लिखित, जो हम बोलकर और लिखकर ही अपनी बातों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है मौखिक भाषा। आगे क्या दिया है, मौखिक भाषा। दिखाई दे रहा है मौखिक भाषा। आगे क्या दिखाई दे रहा है, मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ
है मुख द्वारा बोली गई, मुंह के द्वारा बोली गई भाषा बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा को सुनकर जानते, जैसे मौखिक भाषा के द्वारा हम दूसरे के मन की बातें को सुनकर जानते हैं, जैसे बाल सभा, ये देखिए चित्र में, ये टेलीविज़न के द्वारा। जैसे यहाँ दिया है कि ऊपर के सभी उदाहरण भाषा के मौखिक रूप है, जो बातें चित कर रही हैं। ये इसमें तो कोई लिख के तो बातें नहीं कर रहा है, और हम इनकी बातों के एक दूसरे लोग सुन रहे हैं तो समझ रहे हैं, तो वो कौन सी भाषा, ये मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बाल सभा में ये बच्चा क्या कर रहा है, मुंह से ही तो बोल रहा है, मुख के द्वारा ही तो बोल रहा है, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा। और दूसरों तक, ये बच्चे को तक, ये जो दूसरे बच्चे दिया इन लोग को समझा रहा है या बता रहा है, तो वो जो भाषा प्रयोग हो रही है वो कौन सी भाषा है, मौखिक भाषा। अब जैसे ये है टेलीविज़न के द्वारा, ये भी तो हम सुन रहे हैं, ये सब किसका वो है, मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। भाषा का यह रूप अस्थायी माना जाता है, जो कि बोली गई बातों को अधिक समय तक संरक्षित नहीं किया जा सकता है। इसको हम क्या मानते हैं, अस्थायी, मतलब इस पर ये नहीं है कि हम जो कह दिए वो होगा ही होगा, अधिक समय तक उस पर संरक्षित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि भाषा के कितने रूप हैं, 2, कौन कौन से, मौखिक और लिखित। अब दूसरा क्या हमारा दिखाई दे रहा है, लिखित भाषा। जब हम अपने भावों और विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, मान लीजिए हमको पानी लेना है तो हम लिख के देंगे कि मम्मी हमको पानी दीजिए, उससे लिखित भाषा कहते हैं। अब मुँह से नहीं बोल रहे मम्मी हमको पानी दीजिए, ऐसा हो गया, मम्मी भूल गई, लेकिन हम जब लिख के देते हैं तो उसका क्या है, दूसरे के सामने और भाषा के द्वारा हम दूसरे के मन की बातों को पढ़कर जानते हैं। अब जैसे ये देखिए क्या कर रही है, लिख के कर रही है, ये किताब पढ़ रही है और ये अखबार पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र जो होता है। ऊपर दिए गए उदाहरण ये सब किसके वो है, लिखित भाषा के, जो ये है लिखित भाषा के उदाहरण है। भाषा का यह स्थायी रूप माना जाता है। मौखिक को क्या कहते हैं, अस्थायी, लेकिन लिखित को स्थायी रूप माना जाता है। लिखित सामग्री को हम अधिक समय तक संरक्षित, मतलब सेव करके रख सकते हैं। ओके, आगे जैसे दिया है कि ध्यान दीजिए, संकेतों द्वारा भी हम अपने मन के भाव को प्रकट कर सकते हैं। जैसे जो नहीं बोल पाते हैं, जिसको गूंगे लोग बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, वो अपने संकेतों, इशारों के द्वारा ही अपनी बातों को भी प्रकट करते हैं, किंतु ऐसा एक सीमा तक ही किया जा सकता है। हम अपने हर्ष और प्रसन्नता को लेकर हंसकर और मुस्कुराकर प्रकट कर सकते हैं, परंतु प्रसन्नता के कारणों के संकेतों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जब हम खुश होते हैं उसको एक, मतलब वो जैसे कह रहे जो संकेतीय भाषा है वो एक सीमा है, मतलब कि इतना ही हम कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमको कोई खुशी है और हम हंसकर क्या कर रहे हैं, संकेतों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, क्या है, परंतु प्रसन्नता के कारणों को संकेतों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए लिखा है ऊपर, ध्यान दीजिए। उसके लिए हमें भाषा को ही माध्यम बनाना पड़ता है। इसी तरह दूसरों के मन के भावों को भी संकेतों द्वारा एक सीमा तक ही जाना जाता है। जैसे यहाँ लिखा है ना कि मुख बधिरों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग में लाई जाती है, ठीक, किंतु हिंदी व्याकरण में भाषा सांकेतिक रूप में मान्य नहीं है। जो हिंदी व्याकरण है उसमें क्या है, वो मान्य नहीं है, क्या, सांकेतिक भाषा। ठीक, तो आज इतना ही। तो आपको क्या करना है, इसमें मौखिक भाषा बतानी है कि मैम मौखिक भाषा किसे कहते हैं, जिसे हम मुख के द्वारा बोलते हैं और अपने भाव को बोलकर प्रकट करते हैं, ये बतानी है। और लिखित भाषा जिसको हम लिख कर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं, और लिखित भाषा के द्वारा ही हम दूसरे के मनों की बातों को पढ़कर जानते हैं। और भाषा के कितने रूप हैं, 2 रूप हैं, कौन कौन से, मौखिक, लिखित। और क्या नाम है उसका, कि भाषा किसे कहते हैं, ये बताइएगा। जो अभी हम पढ़ाए हैं कि भाषा किसे कहते हैं, जिस साधन से, मतलब जिसके माध्यम से, अगर लिखकर या, यहाँ साधन मतलब यही हुआ है, लिखकर या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आगे कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग इसको क्या करिए,
बुक भी रीडिंग लगाइए और भाषा की परिभाषा सुनाइए और भाषा के कितने रूप होते हैं और उनके क्या क्या हैं मौखिक और लिखित के अंदर की बातें मुझे सुनाइए वीडियो बना के, तभी मुझे लगेगा कि आप लोग अध्ययन कर रहे हैं। ओके बेटा, धन्यवाद।